सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, बट पहले ये जो फ्रैक्शन पार्ट है नीचे, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन रहेगा तो कैलकुलेशन, रूट के अंदर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल एलसीएम करेंगे। नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो एलसीएम करने से ये √2 हो जाता है नीचे। तो ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तब ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 बनेगा। तो ऊपर हमारा फाइनल ये वाला जो है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर यहाँ पे बना। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। अभी अगर जनरल इक्वेशन में यहाँ पे लिखूँ और इसके साथ मैं इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे हमारा a हो जाता है √2, b भी है हमारा √2 और c है 1। हाँ, c नहीं लिखा। तो हमारा रूट्स क्या आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गया है तो अब लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस √√b², b हमारा है √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a √2। ठीक है, अब माइनस √2 रख दिया, प्लस माइनस यहाँ पे अभी मेनली बाकी है √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4√2 होल डिवाइडेड बाई 2√2। अभी यहाँ पे देखो, इन दोनों में से 2 और 4 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 2√2, ये पूरा रूट के अंदर है, बाई 2√2। ठीक है, तो माइनस √2 हो गया, प्लस माइनस ये जो 2 है ये इस वाले रूट के अंदर है, तो इस रूट से बाहर आएगा तो √2 बन जाएगा। और ये वाला पार्ट मेरा रह गया, देखो ये वाला जो 2 है इसको मैंने बाहर निकाला है √2 इंटू ये वाला पार्ट तो भी है ना, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा रूट के अंदर होल डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, अब प्लस माइनस के आगे एक √2 है और प्लस माइनस के बाद एक √2 है, इन दोनों में से ये दो √2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1 प्लस माइनस, और इस पार्ट से मैंने √2 ले लिया है तो ये वाला पार्ट रह जाएगा √1 माइनस 2√2। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है यहाँ पे, ये हो गया। अब इसे मैं काट दूंगी √2। ठीक है, तो यहाँ पे बना -1 प्लस माइनस, अब देखो ये रूट है, आई अभी तक यहाँ पे आया नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आई चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो वो तो यहाँ पे आया नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक्स अप्लाई करना है, -1 कॉमन ले लेना है यहाँ से। -1 अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस पार्ट है ये हमारा प्लस हो जाएगा 2√2, और ये जो +1 है ये -1 हो जाएगा, सिंपल दैट। यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन लिया है क्योंकि मुझे आई चाहिए यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बना -1 प्लस माइनस। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, -1 को छोड़ के ये वाला पार्ट, इसका तो कुछ रूट होगा नहीं, तो इसको अगर हमें रूट के बाहर लाना है तो हमें यहाँ पे लिखना है √2√2 -1, जो एज इट इज़ है उसको रूट के बाहर, जैसे अगर होता है ना कि -17 का रूट, तो -17 को हम क्या करते हैं, एज इट इज़ √17 करके बाहर निकाल देते हैं। और ये जो -1 है इसके लिए हम लिखते हैं आई, सेम वही यहाँ पे -1 इंटू ये है, तो ये वाला पार्ट का तो रूट हो नहीं सकता, तो इसको हम रूट के साथ ही बाहर लिख देंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट के लिए हम बाहर आई लिख देंगे, बस हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेशन। तो ये हो गया आंसर।